नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वामु व युबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति इन्ना लहुम अजरन कबीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक या मुर्शद, लब्बैक लब्बैक पाकिस्तान, लब्बैक लब्बैक कश्मीर, लब्बैक लब्बैक या अक्सा, लब्बैक लब्बैक गज़वा हिंद, लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक लब्बैक या हुसैन, लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमदो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिले सद एहतराम मौजूद सामीन अज दे दरसे तसव्वुफ दे अंदर कुरान दा सीधा रस्ता दिखाने दे बारे जिक्र करांगे। कुरान हकीम दी सूरा बनी इसराइल दी नवीं ऐ पाक जिहड़ी मैनू तलावत करना तुहानूं सुनन दा शरफ हासिल होया। मेरे सोहणे रब ने इस ऐ पाक च फरमाया कि ये ज़रा भी शक नहीं कि यह कुरान वो राह दिखाता जिहड़ी सारियां तो सीधी है और खुशी सुनाता, यानी खुशखबरी सुनाता ईमान वालियां नूं जिहड़े अच्छे काम करन कि उन्हां वास्ते बड़ा सवाब है। यानी सब सोहणे रब ने अपनी सोहनी इस पाक किताब दस्सिया कि इस गल में ज़रा भी शक नहीं, रब सोना फरमांदा कि सीधा रस्ता सिर्फ एक कुरान दिखाता है और रस्ता भी जो सारे तो सीधा है, यानी कुरान पाक का रस्ता सब तो सीधा है। तो इस तो अलावा जिन्ने रस्ते आ वो सारे शैतानी रस्ते आ। कुरान का रस्ता सीधा रस्ता वो रहमानी रस्ता है और ये कुरान का रस्ता वो है अल्लाह तक पहुँचा दिंदा है और खुशखबरी सुनाता है कि आ मेरे बंदे हो तुहाडे च दुनिया च भी इनाम किए जाणगे, आखरत विच भी इनाम किए जाणगे। ते जिहड़े ईमान लै आउंदे सच्चे दिलों इकरारों बिलिसान भी करते व तस्दीकों बिल कल्ब भी करते हैं तो फिर नूरे ईमान वो अंग अंग च उतरना शुरू हो जाता और नूरे ईमान की जो रूह हासिल करते हैं जैसा सुने रब ने कुरान च दसिया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले वो ने जिहड़े रब सोने ना जरूर नहीं इश्क करते रहे। तो जदों ये ईमान का नूर और नूरे इश्क इलाही ये अंदर बाहर की हर लहर तक पहुँच जाता है, अंदर दबी इश्क की चंगारी शोलाजान होने लग पैंदी है। तो सुने रब ने फरमाया कि जिहड़ा मुसलमान हो जाता है तो फिर ईमान लियाउण तो बाद सच्ची तौबा नसूह कर लेंदे रहे और अपने पीर मुर्शद को तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनैक्शन करके शैतानी नैटवर्क का रबता तोड़ लेंदे रहे। तो सुने रब ने फरमाया कि उन्होंने वास्ते बहुत बड़ा सवाब है मेरे को, दुनिया विच भी इनाम उन्होंने मिलणगे, कबर विच भी और आखरत विच भी कामयाबियां वह मुकद्दर बन जाओ। ये नहीं सुने रब ने इस गल च कुरान के रस्ते दसन तो पहला आख्या कि बंदे पहला शक अंदरों कढ़ लो, यकीन करो, हकुल यकीन हासिल कर लो। बेयकीनी जिहड़ी है ये इंसान नूं बर्बाद करदी है। इंसान जिस गल का बिलीफ कर लैंदा, यकीन कर लैंदा, उहदे असरात शुरू होंदे आ जदों इंसान उस आने वाली अनवार होते अलियात तो कैफियात नूं अपने अंदर महसूस करता, यानी यकीन और महसूस करना लाजमी है। तो सुनो रब ने दसिया कि कुरान जिहड़ा ना सारे तो सीधा रस्ता सिर्फ ये दिखाता है। इस वास्ते कलंदरे लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल ने फरमाया सी कुरान में हो होता जान ए मर्द मुसलमान अल्लाह करे तुझको था जिद्दत किरदार। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान होकर।
कि जिवें ही साढ़े प्यारे आका मौला अल्लाह सोहणे दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम पहुँचाया, जिहदे बारे कलंदर लाहौरी इकबाल फरमांदे, कलम में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कुरान हदायत की किताब है, नजात की किताब है, कामयाबियां की किताब है, अरूज की किताब है, इश्क की किताब है, नाते मुस्तफा की किताब है और इंसान नूं दे दोने जहान आबाद करने वाली किताब है। और एक किताब इंसान नूं कचहरी मुस्तफा च पहुँचाने वाली किताब है और एक किताब अल्लाह तक पहुँचाने वाली किताब है, जिहदे बारे सोहणे रब ने कुरान च दस्सिया, व अन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, ऐ इंसानों तुहाडी आखिरी मंजिल तुहाडा रब है। और ऐ जिहड़ा रस्ता कुरान दा सीधा रस्ता सोहणे रब ने कुरान च दस्सिया, व अल्लाह कसदुस सबील, सीधा रस्ता और अल्लाह तक जा पहुँचदा। इस वास्ते मेरे बंदे हर नमाज की हर रख च दुआ करया करो, इह दिन सिरातल मुस्तकीम, दिलों कि मौला सोहणिया सानू सीधा रस्ता दिखा, माजी हालो मुस्तकबिल दे तमाम इंसानों नूं यानी मंजिल तक पहुँचा, यानी अपना दीदार करा जिस मकसद वास्ते तू सानू पैदा किया। तो वो वास्ते भी सोहणे रब ने कुरान के अंदर तरीका सारा दस दिता, वब्तगू लहल वसीला कि मुर्शद फड़ो, पहला उन्होंने को अपने अंदर नूरी जाग लवाओ, अलफल्ला चंबे की बूटी लवाओ, तौहीदी मुहम्मदी नूरी निस्बत अपने अंदर इलका कराओ, यानी उन्होंने को तौहीदी मुहम्मदी नूरी वो कनैक्शन जोड़ा मैं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने च लाया और वो कनैक्शन जोड़ा उन्होंने को बेवास्ता पीराने सिलसिला सच्चे बाशरा सही उल अकीदा जिंदा दिल मुर्दा नफ्स मुत्तकी सरफरोश बुत शिकन इखलास रजा दे पैकर बिदता रुखसा तवीला शैतानी रस्मों रवाजा दे शैतानी निज़ामां दे दुश्मन सब साबर शाकर इश्क इलाही और खिदमत खलक दे पैकर सच्चे जिंदा दिल उलमा मशाइख, ये मेरे बंदे है, यह आले सुन्नत व जमात। बाकी जिन्हें गुमराह 72 जहनवी फिर गए सारे आले सुन्नत चो भजे हुए शैतान के पिछे लग के, नफस के पिछे लग के। इस वास्ते अल्लाह वाले जिन्ने भी हुए ने वो आले सुन्नत व जमात च ही होए आ, इन्हां गुमराह फिरकियां च कोई अल्लाह वाला ना होया ना है ना होगा, क्योंकि इन्हां को कनैक्शन हासिल नहीं। गो अज के दौर में भी कई इन्हों गुमराह फिरके पीरियां मुरीदियां भी लापे कर ड्रामेबाज है सारे, इन्हों तो बचो ईमान बचाओ, जिमें कलंदर लाहौरी इकबाल फरमाते हैं, लिबास खिजर में हज़ारों रहज़न भी फिरते, अगर दुनिया में जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर। इलाही तेरे सादा तेरे बंदे किधर जाए, दरवेशी भी यही आ रही, सुल्तानी भी यही आ रही, ना खुश हो बेजार हो मरमर की सलों से मेरे लिए मट्टी का हर मोर बना दो। मिरास में आई ने मसरत इरशाद, जागों के तसर्रुफ में चिड़ियों का नशेमन, घर पीर का बिजली के चिरागों से हर रोशन, मुरीद को बेअसर नहीं मट्टी का दिया भाई। ये सब माल पानी इकट्ठा करने वास्ते दीन फरोशी कर दिया, दीन वेचण वास्ते नहीं आया, दीन अमल करने वास्ते आया, और अमल भी इखलास ना सिर्फ खालिद खुदा वास्ते किया जाए, फिर ही नफा बख्श होंदा। ते दीन फरोश जिन्हें मुल्ला और नाम निहाद रूहानी पेशवा आया, इन्हों तो अपना ईमान बचाओ गंदिया लोगों को। तो सुने रब ने फरमाया कि यह खुशखबरियां सुनाऊंगा तुहानू कि दुनिया में भी नफा आखिरत में भी नफा। तो कुरान का मुख्य तालीम यह है कि इंसान जिहड़ा वो अल्लाह रसूल की इताअत करे, इश्क मौला ना अपने आप को सरशारो लबरेज करे, बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबो मिलत दुखी इंसानियत का भला करे, अपन सोचां अपने आमाल नू कुरानी कर लवे, तौहीदी कर लवे, मुहम्मदी कर ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई शख्स सीधा रास्ता चाहता है तो उन्हें चाहिए फिर फनाफिल कुरान हो जाए, कुरान को रहबर मुर्शद बना ले। तो और कुरान के अंदर इस वास्ते कलंदर लाहौरी इकबाल ने फरमाया जी, कुरान में हो गोता जाना मर्दे मुसलमान, अल्लाह कर तुझको ताजिदत किरदार। एक कुरान तमाम इल्मां दा खजाना, हर तरह की रहनुमाई मौजूद है, सानू दीगर किताबों की लोड़ ही कोई नहीं। ये बदबख्त लोग है जो कुरान सुन्नत नूं छड्ड के शैताना दे बनाए जिन्हें भी निज़ाम है प्रोग्राम है, खाओ सियासी है, मुआशी है, इक़्तिसादी है, रूहानी है, जैसा कि योगा है, रेकी है, टेलीपैथी है, हिप्नोटिज्म, मिसमरिज्म, सुपरचुलिज्म, साइकिकिज्म, परिमेंशन, समझा हीलिंग एनर्जी, माइंड साइंस, सुपर लर्निंग, NLP,
सलवा माइंड कंट्रोल मैथड, इमोशनल रिलीजिंग मैथड, हिप्नोसिस, सेल्फ मैनेजमेंट, एक्स्ट्रा सेंसरी परिवेंशन, केमिस्ट्री, दस्तशनासी, इल्मुल नजूम, इल्मुल रमल, इल्मुल जफर, इल्मुल क्याफा, इल्मुल अदाद, इल्मुल हरूफ, इल्मुल हमजात, इल्मुल जन्नात, इल्मुल मुवक्कलात वगैरह वगैरह सारे शैतानी इल्म ने जिहड़ा दजालियां ने ईजाद किए, इस्लाम दुश्मन कुव्वतां ने ईजाद किए ने। इन्हां तो अपना ईमान बचाओ। कुरान काफ़ी है, कुरान सब कुछ प्रोग्राम मुकम्मल मौजूद है, लेकिन कुरान नूं पढ़ो तर्जमे ना गौर ना, लेकिन इन्हां गुमराह फिरके तर्जमे ना पढ़ो, क्योंकि इन्होंने अपने विच वो बातल अकायद नूं ऐड किया है। कुरान तो बदल नहीं सकते, क्यों कुरान की हिफाजत संभाल लड़ चुके हैं। दीगर आसमानी किताबां बदलतियां ने, लेकिन कुरान बदल नहीं सकते। कुरान के तर्जमे, मानी, महाफीम और इन्हें तफसीरां बदल देंगे। इस वास्ते तफसीरां पढ़ के देख लो, सब एक दूसरे अपोजिट है। इस वास्ते अगर कुरान पढ़ना है, तर्जमा पढ़ना है, तो हजूर इमाम अहमद रज़ा खां साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, हजूर पीर करम शाह साहब बेरा शरीफ वाले तफसीर पढ़नी हो, तफसीर ज़ियाउल कुरान पढ़ो। अगर कुरान नूं समझना सही, अल्लाह की मुरादो मर्जी नूं समझना, बगैर अल्लाह वालियां तो इंसान कदे भी कुरान नहीं पा सकता, क्योंकि कानून है, अल्लाह की सुन्नत है, जेड़े भी बादशाह अल्लाह वाले है। तो सुने रब ने फरमाया कि जो इंसान फिर ईमान लाया हुंदा और कुरान सुन्नत दी रूह दे अमल करदा, हमेशा जमाए अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहिंदा, तो उन्हां वास्ते बड़ा अजर है इस दुनिया विच भी आखरत विच भी। तो कुरान करीम का जिहड़ा एक आम प्रोग्राम 2.5% वाला ज़कात वाला, एक कुल अफ वाला, कुल अफव ओहो कि जो कुछ है सब कुछ जायद और जरूरत अल्लाह राज खर्च कर दे, ताकि आती अल्लाह आती रसूल च फना हो के रूह ईमान इश्क मौला हासिल कर सको। और इश्क फिर इंसान रब तक ले जाएगा, जैसा कलंदर लाहौरी लामा इकबाल फरमाते हैं, इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। हो इश्क तो है कुफर भी मुसलमान ने, ना हो इश्क तो शरा दी बुत करा तसव्वुरात, अकलो दिलो निगाह का मुर्शद अव्वली है इश्क, ना हो इश्क तो शरा दी बुत करा तसव्वुरात। हो इश्क तो है कुफर भी मुसलमान ने, ना हो इश्क तो मुसलमान भी है काफिर ज़ंदीक। सदके खलील भी है इश्क, सबरो हुसैन भी है इश्क, मार का वजूद में बदलो हुनैन भी है इश्क। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। सुना रब फरमांदा मेरे हबीब नाल मुहब्बत कर, उन्हां दी इताअत कर, ते तैनूं मैं वो इनाम देंगा, सारी खुदाई तेनों दे देंगा, तेनों कुल दियां नेमतां अता कर देंगा, बातिनी तसर्रुफात दे देंगा, तेरी रूह च कुव्वत परवाज़ पैदा कर देंगा, तेनों हयात दवाम बख्श देंगे। इस वास्ते अल्लाह वाले अपने अपने मज़ारात च जिंदा ने, अपने मनण वाले दूरों नज़दीक नफा पहुँचाते रहते हैं। तो सुने रब ने कुरान च सारा प्रोग्राम दे दिता कि मेरी इताअत करो, और एक मखलूक सारा मेरा कुणब है, इन्हां नाल मुहब्बत करो, इन्हां दा भला करो, और मेरिया नेमतां नूं अगर वधाउणा तो वह तरीका भी कुरान च दस दिता अल्लाह ने, मेरे प्यारे नबी ने भी दस दिता। अगर कोई चाहता गरीब आदमी मैं अमीर होना चाहता, तो उन्हें चाहिए फिर अल्लाह राज खूब खर्च करे, जैसा कि सुल्तान लाशकीन हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रूए ज़मीन से अक्सरीयत विच लोग इदां दे जिहड़े दुख तकलीफ फरेब धोखा तो इंसानों को दंदे ने, मगर फिर माफ़ी अल्लाह को मंगते हैं। ये किदां हो सकता है? ऐसा नहीं है। अगर तुसी अल्लाह को राजी करना है तो बंदियां को राजी करो। गरीब होना तो अमीर होने का नुस्खा भी रब दसिया, जैसा कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह के निज़ाम विच रिज़्क वधाउण दा कानून यह भी है कि उन्होंने जिन्ना तकसीम करोगे उन्ना ही वधदा चले जाएगा। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी अमीर होना चाहता, उन्होंने चाहिए फिर अल्लाह राज खर्च करना शुरू कर दे।
अगर कोई अपने इलम 'ਚ इजाफा चाहुंदा तो उन्हें चाहिए फिर इलम वंडना शुरू कर दे। अगर कोई सुकून चाहुंदा तो उन्हें चाहिए फिर सुकून वंडना शुरू कर दे। अगर कोई आसानियां चाहता तो उन्हें चाहिए फिर आसानियां वंडनियां शुरू कर दे। अगर कोई चैन चाहता उन्हें चाहिए फिर चैन वंडना शुरू कर दे। ये सारी मखलूक अल्लाह का कुण दा, इन्हां दा भला करो। खाओ इंसान है, जन्नात है, परिंदे है, जानवर है, अला हाज़िर क्यास, ये सब अल्लाह का कुण है। किसी को तकलीफ ना दो। सच्चा मोमन मुसलमान, सच्चा सूफी बेज़रर हुंदा, नफा बख्श हुंदा। तो सच्चे मोमन बन जाओ तो तुहानू ये सब कुछ इत्थे ही मुयसर आएगा। लेकिन अगर तुसी कुरान दे इस प्रोग्राम पर अमल ना किया, कुरान नू छड्ड के अल्लाह रसूल दे दुश्मन, इंसानियत दे दुश्मनों दे बनाए प्रोग्रामां ते चले तो उन्होंने किताबां पढ़ियां, उन्होंने मूवियां देखियां, इन्हां जारी हाल दे ना वेखो ये लंबियां लंबियां 6-6 मील दुआवां करते हैं, रो रो के हाल दुहाइयां पा के। ये सब धोखा दगा फरेब है। पहला अकीदा दा दुरुस्त होना जरूरी है। जिहदा अकीदा सही नहीं है वो सारे ही अमल बेकार है, फजूल है सारे। अल्लाह दे हाँ कोई कबूल नहीं। इस वास्ते पहला अपना अकीदा अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक सही करो। उस तो बाद कुरान और सुन्नत के हर हर प्रोग्राम के रूह के मुताबिक अमल करो। तो कुरान नू लैके सब तो अलग हो गए, फिर कुरान हो जाओ, फिला हो जाओ, मुकाबिला हो जाओ, लेकर ला इलाहा दी नफी हासिल करके, ताकि तुहानू इल्लल्लाह दा इसबात हासिल हो सके। मासो अल्लाह नू अपने कदम अंदरों कढ़ के नफ्स, शैतान, दुनिया, इन्हां दे पुजारियां, खलकी असबाब अरबाब, मासो अल्लाह तो निकल जाओ विचों हमेशा ले। इदा कलबन निकल जाओ कि कोशिश भी करो तो मासो अल्लाह का ख्याल ना आवे। हर लम्हा फिर अल्लाह के कुर्ब, सोबत, माइयत, हजूर च गुजारो। सिर तो पैरों तक मर्जी मौला, इरादा इलाही, फिल इलाही बन जाओ, तकदीर मौला बन जाओ। अपने दूजिया मामलात नूं अल्लाह सुन दे सुपुर्द करके खुद सुपुर्दगी दी बादशाहत हासिल करो। सरापा ही रज़ाए मौला बन जाओ। मुर्दा बन के फिर पेशवा अगे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगे अल्लाह सोहने अगे हाजिर मौजूद रहो, ताकि अल्लाह पाक जिस मकसद वास्ते तुहानू पैदा किया तुहानू उस नेमत तो नवाजे, यानी अपना दीदार इसे दुनिया दिल दे आने दिल दियां अखां ना कराए। और फिर ही तुहानू ईमान हकीकी, इरफान हकीकी, हकुल यकीन, फना फिल्ला, बका बिल्ला, महसूसाती कमाल और फ़क्र मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल होएगा। और फिर सुने रब ने फरमाया कि तुहाडे आसिफ बड़ा सवाब है। जब तुहाडियां सोचां कुरानी और मुहम्मदी हो जाणगियां फिर तुहानू हकीकी खुशी मिलेगी। तुहाडे अंदर पॉजिटिव, मुस्बत, शफा बख्श कैमिकल पैदा होने शुरू हो जाएंगे, जिहड़े तुहाडे बीमार सैल नूं सेहतमंद कर देणगे, जिहड़े इंसान नूं बुढ़ापे तरफ ले जा रहे हैं, इंसान की उम्र नूं छोटी कर रहे हैं। जो अल्लाह का नूर इंसान के अंदर आएगा तो इंसान के सैल सेहतमंद हो जाएंगे, उम्र लंबी हो जाएगी, बीमारियां तो इंसान बच जाएगा। इसे दुनिया च अरूज, कामयाबियां, इज्जत, खुशियां, खैरां, फलावां उन्होंने मिलनियां शुरू हो जाएंगियां नकद इत्थे ही। और ख्वाहिशात, लज्जात, शहवात, माल, मशहूरी, शगले, खलक, चोट, हराम, धोखा, दगा, फराड, रिया, निफात, हिर्स, हवस, लालच, गुस्सा, नफरत, इंतकाम, नशा, जुआ, सूद, ब्लैक मेलिंग, मायूसी, नाउमीदी, कंजूसी तो निकल जाएगा। तो सारी जिंदगी अल्लाह की मेहमानी जो गुजारेगा, अल्लाह से तवक्कल करेगा, इखलास का कमाल हासिल करेगा।
ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਬੜਾ ਸਵਾਬ ਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਮੁਖਤਸਰ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ, ਅਫਲਾਤੂਨੀ, ਦਜਾਲੀ, ਗੁਮਰਾਹ 72 ਜਹਨਮੀ ਫਿਰਕੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ, 2 ਨੰਬਰ ਗੈਰ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਮੁਰਦਾ ਦਿਲ ਇਸਲਾਮੀ ਰੂਹਾਨੀ ਅਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਸਲਾਮਨ ਸਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੁਵਤਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦਸਤੂਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੁਰਾਨ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਹਰ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਹਕਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਮਨ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਮਿਰਾਸ ਆ, ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦਾ, ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਨਫਸ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਏਜੰਟ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਨਫੀ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਜਾਏ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ, ਅਹਦੀਸ ਨੂੰ, ਫਿਕਾ ਨੂੰ, ਇਸਲਾਮੀ ਇਲਮ ਤਸੱਫੁ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਮ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਫਿਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਫਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਦਬਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਵੋ। ਆਪਣੇ ਹਰ ਅਮਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਖੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮਨ ਨਸਦਾ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹਸੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੁਣ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਦੁਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਮ ਹਕੀਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਏ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹਕੀਰ, ਪਰਤਕਸੀਰ, ਮਾੜੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ, ਕਮ ਇਲਮ, ਆਜਿਜ਼, ਮਸਕੀਨ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਪੀਰੋ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਮੌਲਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ, ਕਬਰ ਔਰ ਆਖਿਰ ਸਾਰਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਦਾ ਗੁਨਾਹ ਗਲਤੀਆਂ ਲਗਸ਼ਾਂ ਮਾਫ ਫਰਮਾਏ, ਆਪਣੇ ਦਾਇਮੀ ਦਦਾ ਦੇ ਨੇਮ ਤੇ ਉਜ਼ਮਾ ਦੌਲਤ ਕੁਬਰਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਗਲਬਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਕਾਫਰਾਂ, ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ, ਦਜਾਲੀਆਂ, ਅਫਲਾਤੂਨੀਆਂ, ਇਸਲਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੁਵਤਾਂ ਦੇ ਗਲੀਜ਼ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਕਾਮ ਫਰਮਾਏ। ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸੱਚੇ ਸੈਂਸੀ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਲਬ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਏ और अपने दायमी ददा दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह बस यारो बाकी सब हवस है वमा, बचो 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 वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।